जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मेन एग्ज़ाम 2024-25 का है, उसमें क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। और जो आपका मेन एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा वो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आज सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट देखते हैं। उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका भी विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसमें आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा और ये 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आइए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपके जो 18 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी अबैध के जो प्रश्नों की संख्या है वो 18 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपके 18 तो अबैध आएंगे, आप इनको रट डालिए। और ये अबैध हमारे यूट्यूब चैनल पर हम एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आपको देंगे। इनके बाद रेगिस्तान के प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये आपका 6 नंबर का रहेगा। इसकी भी हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। इसके बाद जो अति लघुरात्मक हैं, इनमें प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये अति जो आपके लघुरात्मक प्रश्न है ये 20 नंबर के आएंगे। इनके बाद जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और निम्नात्मक प्रश्न हैं, इनमें आपको एक एक अथवा में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय हैं, इनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 4 रहेगी और एक प्रश्न है 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है आपको 12 अंक के पूछे जाएंगे। निम्नात्मक आपके 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो ये आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 53 रहेगी, 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा आपको 195 मिनट। आइए हम बात करते हैं 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान है वो सबसे लेंथी सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट से, क्योंकि इनके अंदर है 4 बुकें चलती हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। आइए हम इनका लेसनों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं कि इसमें जो पहला पार्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 4 अंक का ये पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद है, ये भी 4 अंक का पूछा जाएगा। तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। चौथा औद्योगिकरण का युग है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। और पांचवा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी आपके हिस्ट्री के अंदर 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट 4-4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपकी हिस्ट्री 20 नंबर की आने वाली है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहला पार्ट
संसाधन और विकास वाला 3 नंबर का रहेगा। 7वां वन और वन्य जीव वाला 2 नंबर का रहेगा। 8वां जल संसाधन वाला 3 नंबर का रहेगा। 9वां जो एग्रीकल्चर वाला है ये 3 नंबर का है। 10वां माइनिंग और एनर्जी रिसोर्स वाला है ये 4 नंबर का रहेगा। और 11वां पार्ट है विनिर्माण उद्योग जो 2 नंबर का रहेगा। तो आप गिन लें 3, 2 5, 3 8, 3 11 और 4 है 15 और 2 17। इस प्रकार आपकी ज्योग्राफी है वो 17 अंक की आपको पूछी जाएगी। हिस्ट्री 20 अंक की होगी, ज्योग्राफी 17 अंक की होगी। अब हम बात करते हैं यानी अगला जो 20 नहीं सॉरी इसमें 20 नंबर की ज्योग्राफी हो चुकी है अभी आपकी, क्योंकि ये 12वां पार्ट है, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। जो आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं ये ज्योग्राफी के अंदर ही हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान के अंदर जो क्वेश्चन जो लेसन नंबर है 13 है ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। 14वां पार्ट संघवाद वाला है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। जाति धर्म और लैंगिक मसले भी 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो राजनीतिक दलों वाला लेसन है ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। और जो लोकतंत्र के परिणाम है ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से 4, 4 8, 4 12, 5 17 और 3 20, 20 नंबर की ही आपकी क्या पूछी जाएगी, यानी राजनीति विज्ञान, 20 की इतिहास, 20 की भूगोल। और बाकी जो 20 बचे हैं वो आपके इसमें अर्थशास्त्र वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। जैसे विकास वाला पार्ट है ये 3 नंबर का आएगा। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक वाला लेसन है ये 5 नंबर का आएगा। मुद्रा और शाखा वाला भी 5 नंबर का आएगा। वैश्वीकरण वाला 5 नंबर का आएगा। और उपभोक्ता अधिकार वाला है वो एकदम बिल्कुल बारीक सा पार्ट है, 2 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपके 22 लेसन में से 53 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। अब हम बात करते हैं कि कौन से लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से लेसन के अंदर है रेगिस्तान पूछे जाएंगे, कौन से लेसन में अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से लेसन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हो सकता है दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल से समझाऊंगा और लिख लिख के समझाऊंगा एक एक चीज़ें कि इस पार्ट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप साथ में सुनते रहिए और साथ में अपनी बुक के आगे जो आपकी सारणी बनी हुई है बुक में, जो लेसनों की सारणी है वहाँ लगाते जाइए ताकि हमेशा हमेशा उनको देख करके आप पढ़ सकें। और वार्षिक एग्जाम है वो लगभग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आता है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद पार्ट है इसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। और एक आपको सॉरी ध्यान दें आप एक बार, अब देखिए जो आपका पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एबेसैदा का एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद इस पाठ में आपको रेगिस्तान पूछा जाएगा एक, जो 1 नंबर का होगा। इसके बाद आपको इसमें लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा।
और 2 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पाठ में कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पाठ 4 नंबर का आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। लेसन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद है। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद है, इसमें आपको यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नात्मक, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें निम्नात्मक पूछा जाएगा, बड़े वाला प्रश्न पूछा जाएगा। लेसन नंबर है 3 नंबर है भूमंडली भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो जो तीसरा लेसन है उसको देख लें। तीसरे में आपको एक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 1 नंबर का अति लघुरात्मक पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपको लघुरात्मक पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो 3 नंबर पाठ में प्रश्न आएंगे 3 और ये पाठ आपके 4 नंबर का आएगा। लेसन नंबर है 4 नंबर लेसन में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक पूछा जाएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय, यानी एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार इस पाठ में प्रश्नों की संख्या रहेगी 2 रहेगी और ये 4 नंबर का लेसन आएगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 की। मुद्रण संस्कृति वाला है ये 5 नंबर लेसन है। इस 5 नंबर लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको इस पाठ में अति लघुरात्मक वाले भी 2 प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो भी 4 है और इसमें 4 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की। 6 नंबर लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक प्रश्न है 1 नंबर का पूछा जाएगा। लघुरात्मक है, एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पाठ में प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, प्रश्नों की संख्या इसमें 2 रहेगी और ये पाठ आपके आएगा 3 नंबर का। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 7 की बात करते हैं। तो जो 7वां लेसन है आपका, इस 7वें लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक पूछा जाएगा 1 नंबर का। एक प्रश्न आपको इसमें अति लघुरात्मक का पूछा जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और ये पाठ 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। लेसन नंबर 8 है जल संसाधन वाटर रिसोर्स वाला। 8 नंबर लेसन में एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो 3 नंबर का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी और ये पाठ 3 नंबर का आएगा। लेसन नंबर 9 है एग्रीकल्चर वाला। 9 नंबर लेसन में मैं आपको बता दूं कि एक आपको रेगिस्तान पूछा जाएगा, एक रेगिस्तान 1 नंबर का होगा और एक आपको इसमें लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। तो इस पाठ में प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और ये पाठ आपके 3 नंबर का आएगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 10 की, जो माइनिंग और ऊर्जा रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। जल्दी हम इसमें एबेसेडा की, रेगिस्तान की, वन वर्ड की और जो बड़े प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है शुरू करेंगे आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर करें। आइए हम 10 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन 4 नंबर का होगा
और वो होगा निम्नात्मक प्रश्न। निम्नात्मक प्रश्न है, एक तो इस 10वें लेसन से पूछा जाएगा अभी तक जो आया है वो, और एक आपको 2 नंबर लेसन से पूछा जाएगा। तो याद रखना बड़े वाले प्रश्न। बात करते हैं 11 नंबर लेसन की। विनिर्माण उद्योग वालों में, विनिर्माण उद्योग में आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा। एक आपको अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और ये आपके 2 अंक के आने वाले हैं। बात करते हैं लेसन नंबर 12 की। जो 12 का लेसन है इसमें आपको मैं बता दूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। रेगिस्तान है वो 1 प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। एक इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से इसमें प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और ये पाठ आपके 3 नंबर का आएगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर है 13। तो जो 13 नंबर लेसन है, इस 13 नंबर लेसन में आपको बता दूं कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 13 नंबर लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इसमें आपको अति लघुरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इसमें आपको लघुरात्मक प्रश्न है वो 1 पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो ये पाठ 4 अंक का आएगा और इसमें क्वेश्चन आएंगे 3। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 14 की। संघवाद वाला है। संघवाद वालों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न इसमें दीर्घ उत्तरी आएगा 1 प्रश्न आएगा और वो 3 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका 14 नंबर पाठ है इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ नंबर 15 है आपका। 15वां पाठ है जाति धर्म और लैंगिक मसले वाला। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा। एक प्रश्न इसमें अति लघुरात्मक वाला आएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न इसमें लघुरात्मक पूछेगा 1 प्रश्न 2 नंबर का। तो इसमें कुल है प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और ये पाठ आपके 4 अंक का आने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे लेसन नंबर 16 की। 16 नंबर जो लेसन है वो है राजनीतिक दल वाला। राजनीतिक दल वाला है वो बड़ा अंक का है, 5 नंबर का है। तो 16 नंबर लेसन में देखिए आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इस पाठ में रेगिस्तान पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इस पाठ में अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। इस प्रकार से इस पाठ में प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और ये 3 अंक के पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 17 की। तो जो 17 नंबर लेसन है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, और इसमें रेगिस्तान प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न इसमें अति लघुरात्मक पूछा जाएगा। अति लघुरात्मक 1 प्रश्न आएगा 1 नंबर का। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और अंक भी 3 होंगे। एक बार आप 16 का पाठ दोबारा देखना भाई, थोड़ी सी समझाने में मैंने शायद मिस्टेक कर दी, देख लेना आप। 16 के पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 नंबर का आएगा, और 16 के पाठ में निम्नात्मक प्रश्न पूछेगा भाई। निम्नात्मक प्रश्न 1 आएगा 4 नंबर का। तो 16 के पाठ में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसकी भूल सुधारें। 16 के पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है 1 नंबर का, एक प्रश्न निम्नात्मक है 4 नंबर का। 16 के पाठ में प्रश्नों की संख्या 2 होगी और अंकों की संख्या आपकी 5 रहेगी। 17 में जैसा मैंने बताया वैसा ही है। आइए हम बात करते हैं 18 की, विकास वाले पाठ की। तो जो 18 का पाठ है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का, और लघुरात्मक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पाठ 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चनों की संख्या इसमें रहेगी 2। अब हम बात करते हैं 19 नंबर पाठ की, कि 19 नंबर पाठ में एक तो आपके रेगिस्तान आएगा, ध्यान रखना रेगिस्तान प्रश्न 1 आएगा, 1 नंबर का आएगा 19 में, और लघुरात्मक जो प्रश्न हैं वो 2 आएंगे 4 नंबर के। इस प्रकार 19 नंबर पाठ में प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और ये पाठ आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 20 की। 20वां जो लेसन है इसमें आपको 20वें लेसन में 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, और एक प्रश्न आपको पूछेगा अति लघुरात्मक का एक प्रश्न है 1 नंबर का, और एक प्रश्न पूछेगा आपको दीर्घ उत्तरीय है एक प्रश्न है 3 नंबर का। इस प्रकार से 20 के पाठ में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पाठ आपके 5 नंबर का है। याद रखना 20 का इसमें प्रश्नों की संख्या 20 नंबर में एक बार दोबारा चेक करना भाई। 20 नंबर में एक प्रश्न आपका है ये वस्तुनिष्ठ वाला है और एक प्रश्न अति लघुरात्मक वाला है, और इनके बाद में एक प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय है। अब इनमें प्रश्नों की संख्या तो रहेगी आपकी 2 और ये पाठ आएगा 5 नंबर का। 20 में प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? प्रश्नों की संख्या 3 हो गई है और ये पाठ आपका 5 नंबर का हो गया है। पाठ नंबर 21 में देखिए एक प्रश्न आपको अति लघुरात्मक पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको अति लघुरात्मक पूछा जाएगा इसमें, और एक प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। तो मैं वैसे लिख के बता दूं, ठीक से आप इसको समझ जाओगे कि 21 नंबर पाठ में अति लघुरात्मक प्रश्न है वो आपको एक पूछा जाएगा और ये 1 नंबर का होगा। इसके बाद में आपको इसमें यानी एक रेगिस्तान पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा, एक लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। तो इस पाठ में प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी और ये पाठ 5 नंबर का होगा। तो 21 में ध्यान से सुन लें, एक वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का, एक रेगिस्तान आएगा 1 नंबर का, एक अति लघुरात्मक आएगा 1 नंबर का, एक लघुरात्मक आएगा 2 नंबर का। अब जो आपका लास्ट पार्ट है 22 का उपभोक्ता वाला, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा एक नंबर का, एक प्रश्न आपको अति लघुरात्मक पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और ये आपके 2 नंबर का आएगा। ये था आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी डिटेल समझ में आ गई होगी और जल्द ही हम इस सामाजिक विज्ञान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया है इनको हम व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे उस समय तक मैं आपको सेकंड वीडियो नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि हमें भी आपका मोटिवेशन
चाहिए, क्योंकि आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आप घटा भी सकते हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।